नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जयंत को शहीद हुए महीना भर भी नहीं हुआ कि जेठ उस पर डोरी डालने लगे हैं। शालू, पिछले सप्ताह वे शालिनी के कंधे पर हाथ रखते रखते रह गए थे। यूँ रो रो कर जान ही दे देगी क्या? शालिनी अपना निचला होठ काट कर उधर से दूसरे कमरे में चल दी थी। जेठ देखते ही रह गए थे। अंदर से द्वार पर कड़ी चढ़ाकर तमाम रात वह सिसकती सुबकती रही थी। जयंत कितना चाहते थे उसे। जब भी वे घर आते, शालू शालू की रट लगाते हुए उसी के इर्द गिर्द चक्कर काटा करते थे। वह भी तो उन्हीं के नाम की माला जपा करती थी। जयंत सेना में सेकंड लेफ्टिनेंट थे। शालिनी और उनका रिश्ता उन्हीं की इच्छा अनुसार तय हुआ था। बीए के बाद वह बीएड करने की सोच ही रही थी कि एक दिन उसने जयंत को चुपके से अपना दिल दे दिया। वे उन दोनों अवकाश पर घर आए हुए थे। देखिए साहब, जयंत के बड़े भाई जगलाल बोले थे, हमारे भैया फौज में हैं। आप जानते ही हैं कि फौजियों की जिंदगी बहादुरी भरी होती है। शालिनी के पापा ने हंसी का उन्मुक्त ठहाका लगा दिया था। वे स्वयं भी तो वायुसेना के सेवानिवृत्त स्क्वाड्रन लीडर थे। उन्होंने पूछा था, आप किस जॉब में हैं? जी, मैं मध्य प्रदेश शासन के रेवेन्यू विभाग में हूँ। जेठ ने उन्हें अपने व्यवसाय से परिचित कराया था। ठीक है साहब, पापा संतुष्ट हो आए थे। हमें लड़का पसंद है। मुझे एक बात और कहनी है। जुगलाल ने चाय का घूंट भरकर कहा था, हम लोग जाति के पारसी हैं और हम कायस्थ हैं। पापा ने हंसी का ठहाका लगा दिया था। मैं जात पात को नहीं मानता, हमें लड़की पसंद है। जुगलाल भी मुस्कुरा दिए थे। हमें भी केवल कन्या चाहिए और कुछ नहीं। ये तो आपकी दरिया दिली है। पापा विनम्र हो आए थे। वरना आज के ज़माने में। नहीं साहब, हमें कोई लोभ लालच नहीं है, जेठ बोले थे। चट मंगनी पट ब्याह के अनुरूप उसी महीने उनका विवाह हो गया था। जयंत शालिनी को अपने साथ कश्मीर ले गए थे। उन दिनों उनकी पोस्टिंग भी वही थी। साल भर तक वह वहीं रही थी। उसके बाद जयंत को उत्तर पूर्वी सीमांत पर भेज दिया गया था। शालिनी को उन्होंने घर पर छोड़ दिया। 2 महीने पहले जयंत महीने भर की छुट्टियों पर घर आए हुए थे। शालिनी की प्रसन्नता का कोई और छोर न था। जयंत भी तो उसी में डूबने लगे थे। एक दिन उसकी थोड़ी उठाकर उन्होंने कहा था, इस बार मैं तुम्हें उत्तर पूर्वी सीमांत की सैर कराऊंगा। फैमिली साथ रखने की अनुमति मिलते ही मैं तुम्हें भी साथ ले चलूंगा। जयंत ड्यूटी पर गए तो शालिनी उदास हो आई थी। सीमांत पर पहुंचते ही उन्होंने वहां से अपनी कुछल क्षेम भेजी थी। उसके सपने कुलबुलाने लगे थे। उनमें वह पूर्वी सीमांत पर कुचाले भरा करती। किंतु उस दिन तो उसके ऊपर जैसे वज्रपात ही हो आया जब घर पर तार आया था कि जयंत एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हो गए हैं। शालिनी गुमसुम सी हो आई थी। उसकी आंखें जैसे पथरा गई थी। धीरे धीरे उनमें गीलापन बढ़ने लगा था और अब तो उसकी आंखों की बरसात थमती ही नहीं है। बरसती आंखों के कारण उसकी दृष्टि भी धुंधलाने लगी है। उस घर में शालिनी की स्थिति धोबी के कुत्ते की तरह हो आई। जो सास कभी उसे सिर आंखों पर बिठलाया करती थी, वही अब उसे जब तब जली कटी सुनाने लगती। जिस जेठ ने कभी उसकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा, उन्हीं की नीयत में अब खोट भरने लगा। जीजी, सुबह उठते ही शालिनी जेठानी से गिला शिकवा किया था। जेठ जी कुछ? हाँ री, कांता के होठों पर शातिर मुस्कान उभर आई थी। लगता है उन्हें तेरी जवानी पर तरस आ रहा है। हमारे यहाँ भाभी बहू के रिश्तों में कोई अंतर नहीं होता। जी, शालिनी का तल्ख स्वर था। ये तुम कह रही हो? क्यों, इसमें बुरा क्या है? जेठानी अपने पान सड़े दांत दिखलाने लगी थी। कहा ना कि हमारे घर की चौखटें ही हम लोगों के लिए लक्ष्मण रेखाएं बन जाया करती है। ये तो सोचना तक महापाप होता है जीजी। शालिनी अपना निचला होठ चबाने लगी थी। कहा भी है ना कि पुत्र वधु भगिनी सुत नारी। जेठानी के कहे पर शालिनी को आश्चर्य ही हुआ था। मन का बदलना इतना आसान तो नहीं हुआ करता। मर्द के मन से स्त्री का मन अधिक बलवान हुआ करता है। जेठ का मन नहीं, बल्कि उनकी नीयत में ही खोट भर आया है। अपनी समस्या को लेकर शालिनी सास के कमरे में चल दी थी, किंतु सास जेठानी दोनों ही एक की थैली की चट्टे बट्टे निकली। वे भी तो कांता का ही समर्थन करने लगी थी। अरे वो ठीक ही तो कहती है, हमारे यहाँ घर की लाज घर में ही बनी रहती है। लेकिन जेठ तो पिता के समान हुआ करते हैं, शालिनी का तर्क था। ये तुम लोगों के होता होगा। सास खैनी मलने लगी थी। जुगलाल भोपाल में अकेले ही रहते रहे हैं। महीने में एक आध चक्कर में वे घर भी लगाया जाया करते। 4 कन्याओं के पिता होकर भी वे हर समय छैला बाबू बने रहते। उनकी जेब में जेबी दर्पण और कंघी हर समय ही रहा करती थी।
पिछले सप्ताह जब वे घर आए थे तो शालिनी के लिए ढेर सारे उपहार ले आए थे। अरे कांता उन साड़ियों को देखती ही रह गई थी। ये सब शालू के लिए लाया हूँ। उन्होंने दांत निपोड़ दिए थे। वे वहीं खड़ी शालिनी की ओर घूम गए थे। क्यों शालू? जो जेठ हमेशा ही उसे बहू शब्द से संबोधित करते रहे, उन्हीं के मुंह से अपना नाम सुनकर उसे बड़ा अटपटा सा लगा था। अगले ही क्षण उसने वे साड़ियाँ एक और फेंक दी थी। मुझे नहीं चाहिए ये सब। उस दिन कोप भवन में पड़ी हुई शालिनी को सारा संसार घूमता हुआ प्रतीत हुआ था। उसका अनदेखा भविष्य उससे बुरी तरह से मतने लगा था। वो किधर जाए और कहाँ जाए, कुछ भी तो निश्चय नहीं कर पा रही थी। तभी जुगलाल ने उसके कमरे में प्रवेश किया था। चौंक कर वह पलंग से उठ गई थी। बयाकुल हिरनी सी वह इधर उधर देखने लगी। जेठ ने पलट कर अंदर से दरवाजे पर सटकनियाँ लगा दी। शालिनी का माथा ठनका था। जेठ तो नशे में धुत थे। उन्होंने बिना किसी पूर्व सूचना के उसे अपनी बाहों में भर लिया। वे बहके हुए स्वर में बोले, कैसी है डार्लिंग? फिकर नोट, जब तक मैं हूँ। हटिए। उसने अपने आप को छुड़ाने का प्रयत्न किया। आपको शर्म नहीं आती? शर्म काहे की? उनकी वह बहकी हुई आवाज़ थी। मैंने तेरी जीजी से पूछ लिया है। इन संबंधों पर उसे कोई ऐतराज़ नहीं। ऐतराज़ मुझे है। चंडिका बन आई शालिनी ने उनके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया था। मुझे नहीं मालूम था कि आप इतने नीच निकलेंगे। आप तो पूरे ही आस्तीन के सांप निकले। जुगलाल तो पूरे ही चिकने गड़े थे। उन्होंने जैसे पहले से ही निश्चय कर रखा था। वासना के उस कीड़े ने उसे उठाकर पलंग पर डाल दिया था। शालिनी ने पूरी ताकत लगाकर उनका प्रतिरोध किया था। उसने उन्हें दांतों से भी काट खाया। अंततः वह लुटकर ही रह गई थी। जेठ ने उसे कभी भी मुंह दिखलाने के काबिल नहीं रखा। तब से जीती जागती शालिनी एक प्रकार से अपने कंधों पर अपनी ही लाश धोती चली आ रही है। धागी जिंदगी की दास्तान, वह कहे भी तो किससे? उसकी सुनने वाला भी तो कोई नहीं है। जेठ के प्रति हर समय ही उसके अंतर में नफरत की आग सुलगती रहती है। आहत सर्पणी सी हर समय वह फुंकारती ही रहती है। वह अवसर की प्रतीक्षा में है। कांता ने बाहर से उसकी तंद्रा भंग की। अरे चाय नहीं पिएगी? शालिनी सामान्य हो आई। देखा तो अंदर जेठानी टेबल पर नाश्ता लगा चुकी थी। उनकी चारों बच्चियां नाश्ता लेने लगी थी। वह भी वहीं चल दी। मन मारकर वो चाय पीने लगी। चाय पीकर बच्चियां बाहर चल दी। शालू, कांता के अधरों पर ऐसे भरी मुस्कान उभर आई। तो उनसे घृणा करती है ना? शालिनी चुपचाप चाय पीती रही। वह जेठानी के चरित्र के बारे में सोचने लगी। अपने सामने वे उसे एकदम ही बोनी लगने लगी। 3-4 घरों में भटकने के बाद ही वह जुगलाल के यहाँ आई है। बोलती नहीं? कांता ने उसे फिर से कुरेदा। आज वे आ रहे हैं क्या? शालिनी ने पूछा। हाँ, उन्होंने रात की गाड़ी से आने का लिखा है, कांता ने बताया। तू किसी प्रकार की चिंता न कर। जो बीत गया उसे भूल जा। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। शालिनी का मन हुआ कि जेठानी के मुंह पर थूक दे, किंतु वह ऐसा भी तो न कर सकी। देख रही, कांता के स्वर में मिश्री घुलाई। मैं तो अब माँ बनने से रही, फिर क्यों न तेरी कोख, आखिर वंश बेल भी तो। शालिनी खून का घूंट पीकर रह गई। चाय पीकर वह बाहर आंगन में चल दी। शाम धीरे धीरे रात में ढलने लगी। कांता एक कमरे से शालिनी के सोने की व्यवस्था करने लगी। वहाँ उसने अगरबत्तियाँ जला दी। वह उसके पास आकर बोली, शालू तू कब तक मन मारती रहेगी? तेरे खाने खेलने के दिन हैं। आज तू उन्हीं के साथ सो ले। बेकार में रंबाने से क्या फ़ायदा? शालिनी ने चुप रहना ही ठीक समझा। देख, कांता ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। ऐसे में तुझे भी दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं। दोनों बहनें एक ही खूंटे से बंधी रहेंगी। बाहर द्वारे पर किसी की दस्तक थी। कांता उठ गई। वे आ गए हैं शायद। बाहर सचमुच ही जुगलाल थे। आज भी वे अपने साथ बहुत सारा सामान लाए हुए थे। शालिनी को देखकर मुस्कुरा दिए। कैसी है शालू? शालिनी ने मुंह फेर लिया। जुगलाल ने कपड़े बदले। कांता उन्हें खाना खिलाने लगी। शालिनी अपने बचाव का उपाय सोचने लगी। कैसे उस नर पिशाच से छुटकारा मिले। जेठानी ने किनारे वाला कमरा ऐसे सजा दिया था जैसे कि कभी जयंत के लिए सजाया था। देखकर शालिनी की आंखें भर आई। मन मार कर वह उसी कमरे में चल दी। आधी रात के आसपास जुगलाल अंदर कमरे में आ गए। शालिनी अब भी अपने बचाव का रास्ता नहीं सोच पाई थी। तभी उसे एक उपाय सूझ आया। कैसी है डार्लिंग? कमरे में आते ही जुगलाल ने उसके लिए अपने दोनों बाहें पसार दी। उनके मुंह से शराब के भभाके उठ रहे थे। शालिनी भारी मन से मुस्कुरा दी। आज मेरा दूसरा ही दिन है। आप कल परसों। ओह, जुगलाल ने हिचकी भरी।
ये तो अच्छी बात है। कल सुबह सवेरे सबसे पहले मेरा ही मुंह देखना। इससे हमारा किल दीपक भी हमारी ही शक्ल का होगा। शालिनी चंडिका बनती बनती रह गई। तो क्या वह बदमाश उसे बच्चे जनने की मशीन पर समझे हुए है? वह चुप्पी रही। किसी प्रकार उसने वह रात काट ली। तीसरा दिन भी आ गया। जेठ सुबह से ही छैला बाबू बनने लगे। उधर शालिनी अंदर ही अंदर प्रतिशोध की आग में दहक रही थी। उसी मनोदशा में उसने जेठ को ठिकाने लगाने का निश्चय कर लिया। उसने सुन रखा था कि अधिक नींद की गोलियां लेने से आदमी हमेशा के लिए सो जाया करता है। बाजार से वह नींद की गोलियां खरीद लाई। उन्हें पीस कर उन्हें एक और रख दिया। शालू दोपहर को जेठ ने उसके कमरे में आकर कहा, तो आज हम दोनों नए सिरे से सुहागरात मनाएंगे। आप पीते भी हैं ना? उसने भोलेपन से पूछा। हाँ, जुगलाल ने कंधे उचका दिए। पीकर तो मुझे नर्क भी स्वर्ग दिखाई देने लगता है। ठीक है, शालिनी मुस्कुरा दी। तो आज मैं आपको अपने ही हाथों से पिलाऊंगी। जियो जुगलाल का खुरदरा हाथ उसके कंधे पर आ लगा। साकी और शराब दोनों का नशा बुलंदियों को छूने लगता है। आज तो मैं जीते जी स्वर्ग चला जाऊंगा। शालिनी की शय पाकर जुगलाल को बिन पिए ही नशा सा चढ़ने लगा। वे दूसरे कमरे में बोतल उठा लाए। जब मैं आऊँ तो जाम तैयार रखना। ठीक है। शालिनी ने वह बोतल ले ली। आधी रात वो आई थी। शालिनी पिसी हुई नींद के गोलियों को गिलास में डाल चुकी थी। बाहर आहट आई। वह गिलास में शराब उड़ेलने लगी। ऐसे में उसकी आंखों के आगे एक दूसरा ही दृश्य नाचने लगा। वह कोर्ट के कटघरे में खड़ी है। सरकारी वकील दलील पर दलील देता हुआ उसे दोषी सिद्ध करता रहा। द्वार की चींचू ने शालिनी के उस दृश्य को धो पोंछ दिया। सामने खड़े जुगलाल को देखकर उसका कलेजा तेजी से धड़कने लगा। अंदर के दृश्य को देखकर उनकी बाहों की बाछें खिल आई। सेंटर टेबल पर शराब का गिलास लबालब भर रखा था। उनके मुंह में पानी भर आया। हम आ गए जानेमन। किसी खलनायक के अंदाज में जुगलाल उसकी बगल में आ बैठे। साकी और शराब भी तैयार है। शालिनी ने उनके हाथ में वह जाम थमा दिया। आज तो मैं भी जीते जी। जुगलाल घूंट पर घूंट भरने लगे। हर घूंट उन्हें मदहोश करने लगा। गिलास खाली करते ही वे नीचे की ओर लुढ़क गए। उनका मुंह खुला का खुला ही रह गया। शालिनी ने पिच से उनके मुंह पर थूक दिया। अगले ही क्षण उसने हाथ अटैची में कपड़े ठूसने लगे। शराब की बोतल और गिलास दोनों को तोड़कर उसने उन्हें गटर में फेंक दिया। उधर जुगलाल एकदम ठंडे पड़ चुके थे। बाहर साए साए कर रात गुजरती जा रही थी। व्याकुल शालिनी वहाँ से जल्द भाग जाना चाहती थी। हाथ में अटैची लिए हुए कमरे से निकलकर बाहर सड़क पर आ गई। अशांत शालिनी की आंखों के आगे अब एक दूसरा ही दृश्य उजागर होने लगा। उसे फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया है। उससे उसकी दिली इच्छा पूछी जा रही है। भविष्य की तो कल्पना मात्र से ही उसका सारा शरीर पसीने से तरबतर हो आया। जो होगा देखा जाएगा। शालिनी स्वयं को धैर्य बंधाने लगी। वह और भी तेज तेज कदमों से बस अड्डे की ओर जाने लगी। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? शालिनी ने जो सही किया वह सही था या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।